दोनों कितने अच्छे लगते थे। ये तस्वीर ना उस दिन की है जिस दिन रोशनी प्रेग्नेंट हुई थी। पूरे घर में खुशियां खुशियां थीं। जैसे ही पता चला कि रोशनी प्रेग्नेंट है, सिमरन जी ने घर को सर पे उठा लिया। उस दिन के बाद इस घर में हर काम रोशनी की पसंद का होता था। घर में जो भी खाना बनेगा वो बस रोशनी की पसंद का बनेगा। सब कितने खुश थे। पर अब तू प्रेग्नेंट है तो आज से इस घर में वही काम होगा जो तुझे पसंद है। दादू, जब हम सब एक साथ हैं, हमारा ऐसा परिवार है, तो फिर इस बच्चे का सौभाग्य है कि वो इस परिवार में जन्म ले रहे। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती। मैं बहुत खुश हूँ दादू, बहुत खुश। नहीं पुत्र, सब अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। भाई जब हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो हमारा कोई कैसे बिगाड़ सकता है ना? हाँ दादू। सुन, अरे बेटा, ये भी होगा, थोड़ा टाइम रुक जा। ऐसे तू फूल के गप्पू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये खाना बहुत जरूरी है। ये क्या है? अरे खा ना बेटा, जो भी है चुपचाप खा ले। अपने बच्चे के लिए और अपने लिए ताकत चाहिए कि नहीं? क्या मैं? हाँ, मेरी दादी बनाया करती थी, मैंने बस वही रेसिपी फॉलो की है। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, आराम से खाना। एक बात कहूँ? कौन है दादू? तू ना सत्या पर नजर रखना। क्यों? मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं? ये जो आदमी होते हैं ना, बड़े कमीने टाइप होते हैं। अब प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद तो गप्पू हो जाएगी। तो ये आदमी की जो नजरें होती है ना, वो इधर उधर घूमनी शुरू हो जाती। हाँ, मुझे पता है सत्या ऐसा नहीं है, लेकिन तू ना शुरू से ही सत्या को टाइट करके रख। जैसे ही तुझे लगे कि उसकी नजरें इधर उधर घूम रही हैं, तो उसके कान पकड़ ले। हैं? करण, पुत्र जब मैं तुझे देखता हूं ना तो मुझे अपने सिड की बड़ी याद आती है। रोशनी की भी बहुत याद आती है। पर अब मैंने फैसला किया है कि भाई अब इस घर में कोई रोएगा नहीं, सब खुश रहेंगे, क्योंकि अब इस घर में खुशी आने वाली है ना। ये आप मुझे कह रहे हैं खुद को? आंसू तो आपकी आंखों में। हाँ? दादाजी, मेरी आई कहा करती थी कि अगर खुशी के मौकों पे आंसू आए तो उन्हें बह जाने देना चाहिए। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद होते हैं, सबको देखना चाहिए। और वैसे भी किसी महाविद्वान ज्ञानी ने कहा है कि पुष्पा, आई हेट टीयर्स। क्या है? मैडम आपकी दवाइयों का पास।
एम सॉरी। It's okay, ma'am. तेरे माथे झूमर दमके, तेरे कानों वाली चमके है रे। तेरे हाथों कंगना खनके, तेरे पैरों पायल छनके है रे। नैनों से बोले रब्बा रब्बा, मन में डोले रब्बा रब्बा, अमृत घोले रब्बा रब्बा, तू सोनिए जिंदे बागी वे सोनी रे सोनी रे आजा माही वे। Everybody sing सोनी रे सोनी रे आजा माही वे। जिंदे बागी वे सोनी रे सोनी रे आजा माही वे। Everybody sing सोनी रे सोनी रे आजा माही वे। जिंदे बागी वे सोनी रे सोनी रे आजा माही वे। जिंदे बागी वे सोनी रे सोनी रे आजा माही वे। Everybody sing सोनी रे सोनी रे आजा माही वे। जिंदे बागी वे सोनी सोनी आजा माही वे। Everybody sing सोनी सोनी आजा माही वे। जिंदे बागी वे सोनी सोनी आजा माही वे। जिंदे बागी वे सोनी सोनी आजा माही वे। Everybody sing सोनी सोनी आजा माही वे। माही, अरे डॉक्टर के पास ले चलो 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 ले चलो डॉक्टर के पास। माही, उठाओ से सत्या। पायल जी, सत्या कहाँ है? जल्दी से सत्या को बुलाइए, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे उससे। लेकिन डॉक्टर माही को क्या हुआ, प्लीज बताइए, आप मुझे बता सकती है? देखिए, सवाल जवाब का वक्त नहीं है हमारे पास, आप प्लीज सत्या को बुलाइए। मैं जाती हूँ डॉक्टर साहब। जी। पायल, मैं लेके आती हूँ। डॉक्टर हुआ क्या माही को? अच्छा ठीक है फिर पायल जी, आप आइए मेरे साथ जल्दी। माही, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर क्या हो गया माही को? बताइए ना डॉक्टर, क्या हो गया माही को? बताइए ना डॉक्टर। आप चुप क्यों है डॉक्टर? आखिर बात क्या है डॉक्टर? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? एक बार आपके हस्बैंड को आ जाने दीजिए, फिर सारी बातें उनके सामने ही हो जाएंगी। देखिए, मैं सत्या के आने का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। अब बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस बच्चे की होने वाली माँ हूँ। अब मेरी कंडीशन तो समझिए कि मुझ पर क्या बीत रही है। अब साफ साफ बताइए कि बात क्या है। एक्चुअली आपके गिरने की वजह से आपकी इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है, और जब हमने टेस्ट करवाया तो हमें पता चला कि आपको ट्विंस होने वाले हैं। मगर इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ चुका है और आपकी बॉडी भी ठीक से रिएक्ट नहीं कर पा रही है। कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। अरे सर, मैं कब से आपको बोल रहा हूँ, मुझे एक नहीं दो चाहिए, 2 क्रिप्स चाहिए और पिंक और ब्लू चाहिए। नहीं पिंक और ब्लू नहीं, ब्लू और पर्पल चाहिए। हाँ गॉट इट ना, 2 क्रिप्स ब्लू और पर्पल। ऑलराइट, ओके बाय, सी यू। माही, 2 क्रिप्स ऑर्डर कर दिया अलग अलग रंग की। अब कल को बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई तो, है कि नहीं? बहुत अच्छा किया। सत्या, 1 मिनट। सत्या, मैंने ना बहुत सारी बेबी केयर की बुक्स ऑर्डर की है, तुम ये जरूर पढ़ना। ये कोई बुक्स पढ़ने का टाइम है क्या? क्या बात कर रही हो यार तुम?
एक बार बच्चे आ गए ना, हम सब कुछ अपने आप सीख जाएंगे। इस वक्त सारा सामान बटोर लेते क्योंकि उसके लिए वक्त नहीं मिलेगा बाद में, खिलौने, क्रिब्स वगैरह, यू नो। और वैसे भी इस वक्त मैं खाली अपनी बीवी से प्यार करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार मेरे बेबीज आ गए ना तो उसके बाद मैं 3rd पोजीशन पे चला जाऊंगा, है ना? मैं भी तुम्हें ढेर सारा प्यार करना चाहती हूँ। पता नहीं कल क्या होगा। यहाँ देखो, क्या होगा कल? हाँ? क्या होगा कल? इतनी खुशी मुझसे संभाली नहीं जा रही ना, इतनी खुशी मुझे संभाली नहीं जा रही ना। तो नहीं। भाई आने वाला बच्चा तेरे दादू के लिए तो बड़ा शुभ है? उसके आने से पहले देख, कल तो मैंने डांस भी किया है, अब मैं बोल भी ठीक लेता हूँ, सब कुछ ठीक हो रहा हूँ। अब मैं अपने बच्चे को ना अपनी गोदी में खिला सकूंगा। अरे दादाजी, नाचने वाली तो बात है, बच्चे आने वाले, बच्चे, ट्विंस। और देख लेना, ये बच्चों के पापा का इंस्टिंक्ट है कि लड़का और लड़की दोनों होने वाले हैं, बेटा और बेटी दोनों। अब नाम भी आप वैसे ही सिलेक्ट कर लेना, कहीं पता चला लड़की का नाम सुरेश रख दिया। लक्ष्मी तो जरूर होगी, मैं गारंटेड स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। जल्दी से नाम ढूंढना, कोई अच्छा सा नाम निकाल यार, मजा आ जाए। सत्या, हाँ? मुझे आज तुम्हारे साथ बैठकर बेबी केयर की सारी बुक्स पढ़नी है। इट्स इम्पोर्टेंट। हाँ पुत्र, पढ़ लेना भाई, पढ़ लेना। अरे यार, तुम्हारी भी ना सुई अटक गई है वहां पे, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दिख नहीं रहा तुम्हें? दादा और पोता लगे हुए हैं जरूरी काम में। अरे बच्चों के नाम डिसाइड नहीं करेंगे तो किताबें पढ़ के क्या उखाड़ लेंगे हम? सत्या, ये काम तुम बाद में भी कर सकते हो, बुक्स पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ओह माही, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? कुछ जरूरी काम कर रहे हैं यार, पूरी लिस्ट बनानी है नामों की। तुम जाओ, मुझे छोड़ दो प्लीज। Why don't you understand, सत्या? ये काम तुम बाद में भी कर सकते हो। प्लीज थोड़ा मेरी प्रेगनेंसी को लेकर सीरियस हो जाओ तुम। प्रेगनेंसी रिपोर्ट के हिसाब से माही की जान खतरे में है। मैं भी तुम्हें ढेर सारा प्यार करना चाहती हूँ। पता नहीं कल क्या होगा। Why don't you understand, सत्या? प्लीज थोड़ा मेरी प्रेगनेंसी को लेकर सीरियस हो जाओ तुम। सत्या, सत्या, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले?
रखो इसको। और ये भी, ये सारा सामान वो स्टोर रूम है ना, वहाँ लॉक करना है सारा कुछ। ये लो। क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है भाई ये? रखा है, वो भी उठाओ। ये क्या पागल हो गया क्या? तो कर क्या रहा है? ये लो, इसको भी रखो। वो माही के कमरे में जितनी पेंटिंग्स है ना बच्चों की, वो सारी लपेटो और स्टोर रूम में लॉक कर दो, समझ गए तुम? सत्या, तुम मेरी बात सुनोगे? ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ दिन में हमारे घर में बच्चों की किलकारियां गुजरने वाली, और तुम ये सब भेज रहे हो। What's wrong with you? और क्या कीमत है उन किलकारियों की? क्या लगता है तुम्हें? मैं नहीं जानता कि कौन सी कीमत चुका के तुम वो किलकारियां हमारी जिंदगी में लाना चाहती हो। सत्या, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी लाइफ है और मैं ये रिस्क लेना चाहती हूँ। किसने हक दिया तुम्हें ये रिस्क लेने का? है? मेरी जिंदगी पे सिर्फ मेरा हक है क्या? सिर्फ मेरा हक है? तुम्हारा हक है ना? तो तुम्हारी जिंदगी पे, तुम्हारे फैसलों पे मेरा भी हक है। इन बच्चों का बाप हूं मैं, तुम्हारा पति हूं मैं। मेरा फैसला काउंट करता है। क्यों नहीं पूछा मुझसे? और ये मेरा फैसला है कि मेरे रहते हुए तुम ये बेवकूफाना कदम नहीं उठाओगी, समझी? डू यू अंडरस्टैंड? सॉरी सत्या, लेकिन मैं ये अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। हरगिज़ नहीं। 50%, 50-50, क्या मजाक है क्या? हाँ, वो डॉक्टर बोलती 50-50। अभी 50-50 के लिए मैं क्या माही की जान जोखिम में डाल दूं क्या? मजाक है क्या ये सब कुछ? 1% भी अगर मेरी माही की जान रिस्क में आई ना, तो मुझे ये फैसला लेना ही नहीं है। उसकी सेहत, उसकी जिंदगी, माही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये बात नहीं समझती वो लड़की, बेवकूफी करने चली है, जान देने चली है अपनी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तूने। सत्या, आई एम सॉरी। मुझे पता था सब कुछ, लेकिन मैं पता था, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा सच में मुझे। हाँ, पता था तुमको? मैं आपसे तो थोड़ी ज्यादा मैच्योरिटी की उम्मीद रख सकता हूं। वो बेवकूफ लड़की आपके सामने रोती है, 4-5 इमोशनल बातें करती है, 3-4 कसमें खिला देती है, और आप इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा जाती है। मुझसे? क्या मेरे फैसले का कोई मतलब नहीं है? आपकी बेटी है, वो अपनी जान देने चली है। डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? दवाइयां बदलती हैं, अब जिंदगियां बदलेंगी और रिश्ते भी, हमेशा हमेशा के लिए। अब बहुत देर हो चुकी है माही। जो दवाइयां तुमने ली है ना, उन्हें खा के या तो तुम्हारा बच्चा बचेगा या फिर तुम। आने वाले कुछ टाइम में तुम्हारी ब्लीडिंग इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हें फैसला लेना ही होगा। तुम जो भी फैसला लोगी ना, तो तुम्हारे और सत्या के रिश्ते को पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हारा और सत्या का रिश्ता कभी भी वैसा नहीं रहेगा जैसा था, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। यही मेरा सबसे बड़ा बदला होगा। ये ठीक नहीं है माही, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा ना। तुम प्लीज कुछ खा लो। थोड़ा सा तो खा ले बेटा। थोड़ा सा। क्या हो रहा है? खाना नहीं खा रही है? ला दो मम्मी। क्या बात है भाई, सबका जीना आराम किया हुआ है तुमने, खाना ही नहीं खा रही? क्यों नहीं खा रही? लड़ाई किससे है तुम्हारी? मुझसे? अपने आप से? मुझसे लड़ाई है तो मुझे सजा दो, खुद को सजा क्यों दे रही हो तुम? अच्छा, अपने लिए नहीं खाना चाहती तो बच्चों के लिए खाओ। तुम तो बड़ा कह रही थी यार, केयर करना चाहती हूँ इनकी, मुझसे लड़ाई कर रही थी। कमाल के डबल स्टैंडर्ड्स है तुम्हारे। अपने लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, तो कम से कम इनके लिए अपना ख्याल रखो। खाओ। तुम कौन हो और मुंह पे मास्क क्यों लगा रखा है तुमने? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब दो। कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, वो क्या लगा रखा है तुमने? ये मास्क निकालो अपना।
वार्ड नंबर तो बताओ अपना। वो तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? डॉक्टर साहब जी। उसके पप्पा क्या क्या धोखा का क्या ये कपड़ा वेपड़ा देख के, मेरा अंग्रेजी सुन के, आवाज सुन के क्या लगा तेरे को? बदल गया सत्या, भूल गया हैं? अपने पप्पा को भूल गया? अरे बस क्या पप्पा, तू खाली परमात्मा नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है मालूम। ये करणवीर खुराना के नीचे ना वही सत्या सावंत है मालूम। मैं वही सत्या सावंत है पप्पा जो अक्की जिंदगी तेरे दिखाए हुए राह पे चला है। और तूने अक्की जिंदगी ना मेरा बहुत काटा है मालूम। क्या मैं पैदा हुआ तभी तूने मेरे को अनाथ कर दिया? मैं कुछ बोला क्या? कभी कंप्लेन किया मैं? नहीं किया ना। फिर उसके बाद वो देवी जैसी औरत, वो गंगूताई, उसको तू मेरी जिंदगी में लेके आया। उसने पाल पोस के मेरे को बड़ा किया, दुनिया का सारा प्यार दिया मेरे को, और तूने उसको इतनी मुश्किल दिखाई ना, इतनी मुश्किलें दिखाई। मैं खाली देखता रहा, उसकी आंख में आंसू देख के ना इधर मेरे को दर्द होता था मालूम। मैं कुछ बोला क्या? मैं तेरे पास आके रोया क्या? बाद में तूने मेरे को मेरा परिवार दिया, मेरे को माँ ही दी, मेरी पत्नी दी, दुनिया की सारी खुशियां दी। काहे को? छीन लेने के लिए क्या? करीना, सत्या, सत्या, माही, तुम उसे जाके रोको। क्या हुआ? मानिए इसको। क्या हुआ बेटा? दादी मम्मा, वो करीना आई थी। पता नहीं, वो मेरी दवाइयों के साथ यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ कर रही थी, और तभी उसके हाथ से एक बोतल गिर गई, जिसकी आवाज सुनकर मैं उठ गई और वो भाग गई यहाँ से। तू ठीक तो है ना? आखिर वो चाहती क्या है? तू ठीक तो है? ये मेडिसिन तो हूबहू वैसे ही है जैसे मैं माही को देती हूँ। कहीं करीना इस मेडिसिन के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रही है? वो करीना है, वो कुछ भी कर सकती है, हम उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। एकदम ठीक बोल चो, करीना कुछ भी कर सकती है, हमें डॉक्टर से बात करनी होगी। बिल्कुल, आप लोग माही के पास यहीं रुकिए, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। सत्या भी मिल जाएगा मुझे, मैं भी ये मेडिसिन ब्लड थिनर है। इसको लेने से प्रेगनेंसी में ब्लड लॉस होता है, और अगर प्रेग्नेंट वुमेन इसे लेती है तो उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इस सब में करीना का हाथ होगा। उसने ही ज़रूर माही की दवाई में फेरबदल की होगी, तभी माही की हालत में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई है। बट मैं श्योर नहीं हूँ कि ये काम करीना का ही है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन दवाइयों के पीछे करीना का हाथ है। तो तू मुझसे बच गई माही, पर कब तक बचती रहेगी? तुम लोगों की बर्बादी मेरे हाथों ही लिखी। तुझे और तेरे होने वाले बच्चों को मैं ही मारूंगी। खुराना खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी मैं। एक एक को मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। आओ माही। माही, क्या हुआ माही? तुम ठीक हो? डॉक्टर, क्या हुआ माही को? कैसी है माही? माही यहाँ देखो, बात क्या है? सब ठीक है ना? मैं और तुम्हारे दोनों ट्विंस बिल्कुल ठीक है। अब आपकी माही बिल्कुल ठीक है, और इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ है ना उसके साथ, वो नकली दवाइयों का असर था। नाउ योर माही इज परफेक्टली ऑल राइट। अब आप इनको अपने साथ घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर।
थैंक यू वेरी मच। दादाजी, सत्या! माही! सत्या! गिरने की वजह से माही की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है। हमें अभी के अभी ऑपरेशन करना होगा, माँ और बच्चे, वरना दोनों की जान को खतरा हो सकता है। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी माही को कुछ होगा तो नहीं ना? अभी कुछ कह नहीं सकते। आप लोग गॉड से प्रे कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। मुबारक हो आप सबको, आपको लड़का और लड़की दोनों हुआ है। थैंक गॉड। सेल्फी सेल्फी सेल्फी, एक सेकेंड।